स्ट्रोक सीरीज़ यानी फालिज के मरीज़ की रिकवरी की सीरीज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। देखें, हम आपको ये पेशेंट की हम कंप्लीट जो एक्सरसाइजेज़ हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो शेयर कर रहे हैं। ये देखें कि आप स्टार्ट में देखें कि हमने अब इनको थोड़ा सा शोल्डर व्हील के साथ इनके बाजू की, इनकी कलाई की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करवाई है। अब स्टार्ट में देखें कि ये जो है वो थोड़ा सा ज़रा इसको मूव कर रहे हैं। हमने अभी जस्ट इनकी हल्की सी रोटेशन यानी ऑस्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट करवानी है। अब जब ये आहिस्ता 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 हमने डे फर्स्ट इनको जस्ट यही करवाया, इससे जो है वो इनका शोल्डर मूव करना स्टार्ट हुआ। अब ये देखें कि ये हमने उसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट की। हमने कहा कि आप इसको मज़ीद अब ऊपर की तरफ लेकर जाएं। इससे क्या है कि इनकी कलाई, इनकी कोनी और इनके कंधे के जो मसल्स हैं वो बेहतर होंगे। देखिए, ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होती है, इसमें एक दिन नहीं, प्रॉपर आपको कुछ डेज़ अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर बेसिस पे करवाना पड़ता है। हम एक एक मसल को, एक एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। उसको टारगेट करने के बाद ही मरीज़ की बाजू बेहतरी की तरफ जाती है। अब स्टार्ट में इनकी क्या कंडीशन थी कि इनका बाजू बिल्कुल हरकत नहीं करता था, क्योंकि इनके जो अंदर के मसल्स हैं वो सख्त हुए हुए थे, टाइट हुए हुए थे। अब हमने शोल्डर व्हील के साथ इनकी रोटेशन करवानी स्टार्ट की है। कि ये आप खुद एफर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है इनके कंधे की हरकत करवाना। हरकत करवाने से ही मसल्स को स्ट्रेच पड़ेगा और मसल्स खुलेंगे। अब देखें कि हमने इनको कहा कि आप थोड़ा सा ज़रा दूर हो जाएं। पहले हमने आहिस्ता आहिस्ता इनकी मूवमेंट इस तरह से करवाई कि ये सिर्फ हरकत कर सकें, लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हार्ड करते जाएंगे, क्योंकि हार्ड करने से ही आपकी एफ़र्ट इंक्रीज़ होती है और आपके मसल्स पे काम ज़्यादा पड़ता है। अब ये देखें कि आहिस्ता 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 इनको हमने डे 1, डे 2 एंड डे 3 डिफरेंट एक्सरसाइजेज इसके ऊपर करवाई। स्टार्ट में हमने इनको जस्ट जो है वो मूवमेंट करने का कहा कि आप जस्ट इसको मूव करें, क्योंकि हमेशा अभी फ़िलहाल इनकी रेंज ऑफ मोशन को बेहतर करना है। रेंज ऑफ मोशन क्या होती है कि आपका जो जोड़, आपका जो मसल है वो जो एक नॉर्मल कंडीशन में हरकत करता है उसे हम रेंज ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम देखें कि हमने इनको डे 2 पे जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइज के ऊपर लगा दिया। अब इसमें आप देखें कि हमने इनको थोड़ा सा ज़रा टफ़ कर दिया, क्योंकि आप जितना करीब से पकड़ेंगे उतना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब आहिस्ता 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 इनका स्टार्ट में थोड़ा सा ज़रा इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि कोई भी मूवमेंट जब आप स्टार्ट में करते हैं तो वो आपको मुश्किल पेश आती है। अब ये देखें कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो अपना उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका बाजू जो पहले सिर्फ हल्का सा मूव कर रहा था, अब उसकी रोटेशन में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। देखिए, प्रॉपर तरीके से अगर आप मरीज़ की फ़िज़ियोथेरेपी करें तो उसके अंदर मरीज़ बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। अब आप इनको देखें कि इनकी कलाई आहिस्ता आहिस्ता, जब हमने इनको दूर खड़ा करके और थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट करवाई, इनकी कलाई देखें कि वो बहुत हद तक सीधी हो गई है। जो हाथ इनका बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ जाता था और मुड़ के वो इकट्ठा हो जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो जो है वो हरकत करना शुरू कर रहा है। क्योंकि ये मूवमेंट्स जो हैं ये फ़ाइन मूवमेंट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। ये जब हम मसल्स को इस काबिल बना लेते हैं कि मसल हरकत करना शुरू करें, उसके बाद हम ये एक्सरसाइजेज इनकी प्लान करते हैं। इसमें जो है वो आप घर पे भी इसको कोई चीज़ पकड़ कर या अपने मतलब के कोई हाथ में चीज़ पकड़ कर ये एक्सरसाइजेज या कुछ इस तरह का बना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रोक पेशेंट हैं तो आप अपनी प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाएं। देखिए, जितना भी पेशेंट पुराना हो जाए, लेकिन अगर उसकी विल पावर अच्छी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके मसल्स का रिस्पॉन्स अच्छा है, तो वो रिकवर कर सकता है। अब ये सर हमारे पास जो आए, ये बेसिकली इनको 2 साल पहले स्ट्रोक हुआ था। इन्होंने डिफरेंट एक्सरसाइजेज और अपना ट्रीटमेंट करवाते रहे, लेकिन प्रॉपर इनको फिजियोथेरेपी नहीं मिली। अब देखें कि ये हमारे पास जब आए तो इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन थी कि मूवमेंट करने की भी इनके मसल्स में कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ये किस तरह से इसको मूव कर रहे हैं। अब कोनी भी इनकी जो पहले बिल्कुल कट्ठी हुई थी पहली, अब आपने वीडियो में देखा होगा, अब उसमें भी थोड़ी सी ज़रा लेंथनिंग आई है, यानी कि मसल्स जो टाइट थे वो थोड़े से ज़रा रिलैक्स हुए हैं। ये चीज़ें प्रॉपर वे में करने से होती हैं। इसमें आप कोई जादू हम नहीं करते, ना कोई मरीज़ जादू करता है। इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपका फिजियोथेरेपिस्ट भी मेहनत करता है और मरीज़ ख़ुद भी मेहनत करता है। जब आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करते हैं तो आप बेहतर होते हैं। फालिज के अंदर अगर आप अपने आप को बेसूद छोड़ देंगे तो आप अपना नुकसान करते हैं। देखें, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि हमारी फ़र्स्ट ऑफ ऑल गोल होता है कि मरीज़ को इस काबिल कर दिया जाए कि वो वॉशरूम जा सके, वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सके। उसके बाद हम उसको मज़ीद बेहतर करते हैं कि जिस हद तक बेहतरी मरीज़ की हो जाए, क्योंकि इसमें 100% रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि एक चीज़ डैमेज और डेड है बड़ी, उस डेड चीज़ में, डैमेज चीज़ में हमें दोबारा से स्ट्रेंथ डेवलप करवाने में मेहनत करनी पड़ती है,
और साथ में हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम वो चीज़ें इनकी बेहतर हो जाएं, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करवानी होती हैं मरीज़ की, कि मरीज़ इस काबिल हो जाए कि वो अपने ख़ुद के काम तो ख़ुद से कर सके। तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिहैब लाजमी करवाना चाहिए। अगर आप घर पर रहकर सारा दिन सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे, दवाइयों ने आपके सिम्टम्स कंट्रोल करने हैं, उसके बाद आपके जिस्म को हरकत देना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सोलली आपके जिस्म के पट्ठों को, जोड़ों को हरकत देनी पड़ती है। वो हरकत होगी तो आप बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।